हाजिर हों, और जिस दिन माँ बाप अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाएंगे, आप यकीन रखिए उस दिन से हमें हर आंगन में तालीम का पौधा लहलहाता हुआ नजर आ जाएगा। कितना अहम और कितना इम्पोर्टेंट रोल है माँ बाप का, कितना इम्पोर्टेंट रोल है माँ बाप का। लेकिन सुन लीजिए, हिंदुस्तान भर में जाते रहता हूँ कुछ सीखने के लिए, हर जगह पर हमारे जो माँ बाप हैं, वालिदैन हैं, उनकी एक ही शिकायत है। बोलते वो स्कूल है ना, स्कूल वहां पर पढ़ाई बराबर से नहीं हो रही। हमारे बच्चे होशियार हैं, बहुत होशियार हैं हमारे बच्चे, लेकिन स्कूल में पढ़ाई बराबर से नहीं हो रही। हमारे माँ बाप स्कूल की तरफ उंगली उठाने से पहले भूल जाते हैं कि जिस स्कूल की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं वो आपके बच्चे का पहला स्कूल नहीं है। आपके बच्चे का पहला स्कूल है उसकी माँ। माँ क्या सोचती है, माँ की फिक्र क्या है, माँ बच्चे का पहला स्कूल है। आपके बच्चे का दूसरा स्कूल है उसका घर। घर में क्या हो रहा है, खोट, कपट, हसद, जलन, गिबतें, साजिशें ये हो रही हैं, या प्यार, मोहब्बत, बड़ों का अदब क्या सिखाया जा रहा है। घर, घर आपके बच्चे का दूसरा स्कूल है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि घर आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। हमारे बच्चे सारी की सारी बातें अपने घरों में ही सीखते हैं। कैसे, मैं इसकी मिसाल दूंगा कि हमारे बच्चे सारी बातें घरों में ही सीखते हैं। कैसे, मैं इसकी मिसाल दूंगा। एक माँ बाप बैठे हुए, बच्चा बैठा हुआ है, इतने में एक साहब कोई मिलने वाले आ गए, तो अब्बा जो हैं वो खुशी के मारे चिल्ला उठते, अरे आइए आइए निसार भाई आइए, क्या बात है, आप ईद का जाना होगा, आपको देखने को आंखें तरस गई, आप आते भी नहीं, आप वहाँ आते वहीं से जाते रहने चाहिए, आते रहने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। निसार भाई चले गए। जैसे ही निसार भाई चले गए वैसे ही अब्बा कहते हैं, खामखा आ गया था यहाँ पर, मेरा भी टाइम गया, तुमको भी चाय बनानी पड़ी, अरे वहां आए थे तो वहीं से जाने का था, यहाँ नहीं, जरूरत थी। अब बच्चा हक्का बक्का, अरे अभी 15 मिनट पहले तो निसार भाई पे जान निसार हो रही थी, और जैसे ही निसार भाई चले गए तो उनकी गीबतें हो रही हैं। घर 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 आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। क्योंकि आप देख लीजिए, ये गीबत नाम का कोई सब्जेक्ट किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या? ये घर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। और घर में माँ बाप के पास अगर डॉक्टरेट है तो बच्चे तो उसमें कम से कम पीजी तो कर ही लेते हैं गीबत में। ये गीबत जो है ये घर का सब्जेक्ट है। हसद, जलन, गीबतें, साजिशें ये घर के सब्जेक्ट्स हैं। देखिए, घर के सब्जेक्ट्स और घर के यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट और इसके अलग अलग हैं। जैसे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, स्कूल में पीरियड्स होते हैं हिस्ट्री के, साइंस के, ज्योग्राफी के। घर की यूनिवर्सिटी के कुछ पीरियड हैं, जैसे 1 घंटा बिग बॉस, 1 घंटा सास बहू। घर की यूनिवर्सिटी के अलग सब्जेक्ट्स हैं और ये अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं कहता हूं कि घर जो है वो आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। ये हमारे बच्चे सारी बातें वहीं सीखते हैं और वहीं से नकल करते हैं। कैसे, मैं इसकी मिसाल दूंगा। एक बच्चा आम चोरी करने के लिए चढ़ा, आम चोरी करने के लिए दरख्त में चढ़ा। चौकीदार ने देख लिया, बोले ये नीचे उतर नीचे, आम चोरी कर रहा है, नीचे उतर अभी, वरना अभी मैं तुम्हारे घर पे जाऊंगा और तुम्हारे अब्बा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। बच्चा जो है वो दरख्त के ऊपर बैठे बैठे जवाब देता है कि मेरे घर पे जाके कुछ फायदा नहीं है, मेरे अब्बा तुमको घर पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे अब्बा जो हैं वो बाजू के झाड़ के ऊपर चढ़े थे। घर
घर आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी सारी बातें हमारे बच्चे घर में ही सीखते हैं। लेकिन आज इन घरों का हाल क्या है, इन यूनिवर्सिटीज का हाल क्या है, घरों का हाल क्या है, सुन लीजिए। मैं एक मिसाल दूंगा। माँ बाप बैठे हुए, बच्चा एक किताब पढ़ रहा है, हिस्ट्री की किताब पढ़ रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जंगों के बारे में पढ़ रहा है। जंगों के बारे में पढ़ते पढ़ते बच्चा अपने जो है, बेटा जो है, वो अपने अब्बा से सवाल करता है कि अब्बा ये लड़ाई शुरू हो जाती हैं। तो अब्बा कहते सुन बेटा, फर्ज करो कि अमेरिका और चाइना के दरमियान कुछ इख्तिलाफ पैदा हो जाए, तो अम्मी फौरन टोकती हैं, अरे ये अमेरिका और चाइना के दरमियान इख्तिलाफ क्यों पैदा हो जाएगा? तो अब्बा बोलते नहीं मालिक, मैं खाली मिसाल दे रहा हूँ। मैं क्यों मिसाल दे रही हूँ वैसे, खाली मिसाल दे रहा हूँ वैसे, खाली मिसाल। बच्चा बोलता है बस अम्मी अब्बा मालूम हो गया कि लड़ाइयाँ कैसे शुरू हो जाती हैं। हमारे घर लड़ाइयों के मैदान में, माँ बाप की इस झूठी अना की जंग में जीतता कौन है? कोई नहीं। हारता कौन है? उनके बच्चे मुसलसल हारते रहते हैं वो जंग जिंदगी की। क्या वजह है? LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड 95%, थर्ड फोर्थ तक आने तक 75%, 6 7 आने तक 55%, 8 में आने तक 45%। SSLC पास होने के वादे, वो SSLC पास नहीं हो रहा है। 95% वाला मार्क्स वाला बच्चा वो 10th पास क्यों नहीं हो रहा है? घर के हालात और घर का माहौल जो है वो उसके पांव में बेड़िया बने हुए हैं। माँ बाप नुकसान कर रहे हैं, उनका घर का माहौल ऐसा बिगड़ा हुआ है। तो माँ बाप की झूठी अना की जंग में न माँ जीतती है ना बाप, लेकिन हारता उनका बच्चा है। सुन लीजिए, अल्लाह फरमाते हैं सूरह रूम सूरह 32 आयत नंबर 21 में कि हमने तुम्हारी ही जिनसे तुम्हारे लिए जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। सुकून की बात हो रही है। मतलब फरमाते हैं सूरह फुरकान सूरह 25 आयत में 74 में कि दुआई अल्फाज में कि अल्लाह मेरी बीवी और मेरे औलाद से मेरे आंखों के लिए ठंडक अता फरमा। सुकून की बात हो रही है, आंखों की ठंडक की बात हो रही है। और हमारे घर बॉइलिंग चैम्बर्स बने, उबलते हुए चैम्बर्स। कहाँ सुकून, कहाँ पर जो है वो आंखों की ठंडक। इस मामले में माँ बाप का मामला कितना ही देख लीजिए, सुन लीजिए, इसमें कितने बड़े एक अजाब की बात जो है उसका शिकार हो जाते हैं वालिदैन। आपको जो है बच्चे अल्लाह ताला ने दिए हैं, खेल खिलौने नहीं है, इज अ टेस्ट ऑफ अल्लाह। अल्लाह की तरफ से इम्तहान है, आजमाइश है। और जब फरमाते हैं सूरह तगाबुन सूरह 14-15 में कि जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक आजमाइश है, टेस्ट है वो। अगर फरमाते हैं सूरह तहरीम सूरह 66-6 में क्या ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहल व अयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। खाली अपने आप को बचाने की बात नहीं हो रही है, हमारी नमाजें खूब हो रही है, हमारे उम्रा हो रहे हैं, सारी इबादतें हो रही हैं, बच्चे क्यों नहीं अमल कर रहे उस पर? नमाज पूरी हो गई, नमाज का टाइम खत्म होने में 3-4 मिनट बाकी हैं, बच्चा वहीं बैठा हुआ है, लेकिन वजू करने पर आमादा क्यों नहीं हो रहा है? क्या वजह है? क्योंकि हमारी तरबियत में खोट है। और क्या है, कहाँ पर एक खोट है? मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ। इस वजह से ये आजमाइश है, ये खेल खिलौने नहीं है, इनकी जिम्मेदारी है आप पर। और हिसाब होगा, हिसाब होगा सिर्फ आपके अमाल का नहीं, आपके बच्चे का अमाल का हिसाब भी आपसे ही होगा। हमारे बच्चों के अमाल का हिसाब हमसे ही होगा। ये समझने की बात है। मामला क्या? आइए जल्दी से हम देखते हैं चंद मिनटों के अंदर। माँ बाप के ताल्लुक से बातें कर रहे हैं हम बहुत तेजी के साथ, क्योंकि ये रुकावट बनी हुई है।
बच्चों के प्रोग्रेस में, तरक्की में 95% मार्क्स वाला बच्चा LKG का SSLC पास नहीं कर रहा है। ये घर का माहौल। तो यहां पर क्या शिकायत है? माँ बाप को क्या शिकायत है, बच्चों को क्या शिकायत है? अपने माँ बाप से देखते, सुन लीजिए, बच्चों को क्या शिकायत है माँ बाप से। सारे बच्चों को शिकायत ये है कि वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप को पड़ोस का बच्चा बड़ा अच्छा लगता है। देख, वो साजिद इंजीनियरिंग कर रहा है, तू नहीं कर रहा है, तेरा निकल 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 निकल। साजिद इंजीनियरिंग कर रहा है इसलिए अच्छा है, और आपका बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है इसलिए आपको खराब समझिए। साजिद इंजीनियरिंग इसलिए कर रहा है कि वो उसके लायक है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा ना लायक है, ना अहल है, हरगिज नहीं, बल्कि उसने भी अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी जरूर रखी है, उसको पहचानिए, अलग अलग रखिए, यकसा नहीं होती कभी भी। मैं इसकी मिसाल दूंगा कि कोई चीज यकसा नहीं होती है। आज भी कुछ बदबख्त बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह के वजूद पर यकीन नहीं रखते, पता नहीं अल्लाह ताला है या नहीं है। 20 में साइंटिफिक मिसाल दे सकता हूं, सिर्फ एक मिसाल काफी है, वो है इंसानी जिस्म का एक अंगूठा। इतनी जगह पर अगर इंसान चाहे तो 1,500-2 हजार किस्म की मुख्तलिफ लकीरें ड्रॉ की जा सकती हैं, 1,500-2 हजार किस्म की। इतनी जगह पर कंप्यूटर की मदद से 50-60 हजार किस्म की लाइंस ड्रॉ की जा सकती है, 50-60 हजार किस्म की। लेकिन ये अल्लाह ताला जैसी एक सुप्रीम ताकत के लिए ही मुमकिन है कि इस दुनिया में करोड़ों नहीं अरबों इंसान बसते हैं और हर इंसान के अंगूठे का निशान अलग है। किसी दो इंसान के अंगूठे का निशान नहीं, तो हद तक कि जुड़वा बच्चों का भी, ये सिर्फ अल्लाह के लिए मुमकिन है। जिस तरीके से किसी दो इंसान के अंगूठे के निशान यकसा नहीं होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से किसी दो बच्चों की, दो इंसान की मेंटल कैपेसिटी, जहनी इस्तिताअत यकसा नहीं होती है, हत्ता कि जुड़वा बच्चों की भी। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई ना कोई खूबी अल्लाह ने न रखी हो। तो होता क्या है हमारे यहाँ पर, पहले सुन लीजिए। इसमें सबसे पहली बात तो ये है इस मामले में कि वालिदैन ने समझ लिया कि सिर्फ 5% बच्चे जीनियस होते हैं, जीनियस। 20% बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट, ज़हीन, और 75% बच्चे, एक वास्ट मेजॉरिटी, टोटल मेजॉरिटी, वो हैं एवरेज, बिलो एवरेज, स्लो लर्नर्स, हत्ता के मेंटली रिटार्डेड। ये 75% बच्चे हैं। तो इसलिए हमने ये सोचना कि मेरा बच्चा जीनियस क्यों नहीं, इंटेलिजेंट क्यों नहीं, ये शिकायत। और उसमें क्या होता है, शिकायतें करते रहते हैं वालिदैन, अरे क्या मैं ही मिला था, क्या मेरे को ऐसा मिला दिया? नहीं, तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, टेस्ट है। बल्कि ये भी सुन लीजिए कि जिन बच्चों के, जिन माँ बाप के बच्चे नॉर्मल हैं, सही हैं, दिमाग से इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, उनको अपनी जन्नत हासिल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जिनके बच्चे कमज़ोर हैं और उन पर अपने माँ बाप, उनके माँ बाप उन पर मेहनत करते हैं, उनके लिए एक जरिया है जन्नत हासिल करने का वो